रहेंगे, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। आज हमारे बीच हैं हमारे दिग्गज कर्नल पुष्पेंद्र साहब, ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हैं और आज वो हमारे बीच आए हैं। तो मैं कर्नल साहब के माध्यम से अपने माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और सीडीएस जी और तीनों सेना प्रमुखों को ये संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ कुछ वाकई में कमी है या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कर्नल साहब से कि कर्नल साहब प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये 7 नवंबर 2015 में नोटिफिकेशन निकला था, ये एक तो सरकार ने बहुत गलत निकाला। रीजन ये है कि जब एक ऑफिसर जेसीओ या ओआर अपनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो फौज में भर्ती होने से पहले कुछ हमसे बाउंड साइन करवाते हैं, उसमें लिखा जाता है अगर हम 20 साल या 17 साल या 15 साल के बाद में घर जाना चाहें तो हमारे को सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि जो आज की रात के 12 बजे के बाद में कोई भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाएगा उनको 1 रैंक 1 पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी लेटेस्ट जनवरी 2023 में जो नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने, उसमें गवर्नमेंट ने 2015 की जगह 2014 लिख दिया। भाई 1 साल और कम कर दिया, क्यों? मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और मैं कहता हूं, मैं आज जंतर मंतर पर आया हूं। मैं जो यहाँ जेसीओस और ओआर्स बैठे हैं, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलने चाहिए इनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये ही मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है प्री मैच्योर रिटायरमेंट यही जाते हैं। अगर इन्हीं को बेनिफिट नहीं देंगे तो देंगे किसको आप? तो मेरी तीनों चीफों से और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, जो ये नोटिफिकेशन निकाला है इसको दुरुस्त किया जाए और जो जंतर मंतर पर इतने दिनों से हमारे जेसीओ ओआर्स बैठे हैं, प्लीज इनका भी घर है, इनको शांति से घर में बैठने दीजिएगा और जो कमी पेशियां हैं वो प्लीज दूर कर दीजिएगा। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है और मैं इनके साथ जुड़ा रहूंगा जब तक इनका जो रिक्वायरमेंट, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। धन्यवाद। अच्छा सर, आप यहाँ पर अभी कुछ कमी पेशियों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अभी तक जो इस आंदोलन का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि जवान और जेसीओज का ये आंदोलन है, तो आप अधिकारी हैं, क्या आप इन्हें समर्थन देने आए हैं? एक बात मैं बताऊं, जब ये 2015 में एजिटेशन चला जंतर मंतर पर, उसमें हम ऑफिसर जेसीओज और वीर नारी सारे आते थे। गवर्नमेंट ने 7 नवंबर का जो नोटिफिकेशन निकाला वो गलत निकाला। उसके बाद में कई ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके ऊपर चिट्ठियां लिखी गई, डिफेंस मिनिस्टर तक चिट्ठियां लिखी गई, उस पर कोई गौर नहीं दिया गया। और अभी जो चिट्ठी निकाली जनवरी 2023 के अंदर, उसमें तो और भी कमाल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताइएगा, हमारे इन जैसे जवानों के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर आप इससे पहले भी जो धरना है उसमें शामिल रहे हैं, आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, तो तब के में और अब के में अंतर क्या है? अंतर यही है कि अफसर नहीं आ रहे। क्या अफसर प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं आए क्या 2015 के बाद में? हैं, उनको भी तो फील होता होगा ना दिल में कि हमने क्या गलती करी कि हमें ओआरओपी के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनको भी आना चाहिए, मिले इनके साथ में, दबाव डाले सरकार के ऊपर। मतलब इस बार भी जो अफसर हैं, आप चाहते हैं कि अफसर भी इन लोगों का साथ दें। सर, क्या आप लोग इन लोगों का साथ लेंगे? देखिए, कर्नल साहब ने कितने बेबाक जवाब दिया, सपोर्ट किया कि जेसीओ ओआरस की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं कर्नल साहब का ताहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे अधिकारियों का जो सच्चाई का साथ देने के लिए आज घर से निकल कर आए हैं। दूसरा, जैसा कर्नल साहब ने बताया कि प्रीमेच्योर, ये बहुत ही सच्चाई की बात बताई कि जेसीओ और जवान ही ज़्यादातर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आते हैं और उनका रिटायरमेंट भी अर्ली एज में होता है। ओआरओपी इसीलिए ज़्यादा उन्हीं के लिए बेनिफिटेड है। अब उसमें जो विसंगतियां हुई हैं, आज
हमारे साथ कर्नल साहब ने सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम कर्नल साहब का एक बार फिर सरे जेसीओ और जवानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आपकी तरह और भी जो अधिकारी हैं सच्चाई को स्वीकार करें, माने और सपोर्ट करें। लेकिन आज का जो दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है कि जवानों का साथ देने के लिए अधिकारी आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जवानों के साथ में जो भेदभाव हुआ है वो कहीं ना कहीं सच है, ये स्वीकार्य हो चुका है। और दूसरी बात, आप लोग जो सवाल पूछते हो कई बार अधिकारी और जवान और जेसीओ, देखिए सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं ये ओआरओपी के टाइम पर आके कुछ ऐसी चीज है जहां पर मुद्दे नहीं उठाए गए। अगर उठाए गए होते तो आज जेसीओ और जवान अकेले धरने पर नहीं आते। हम फिर भी वो संस्कार से आए हैं, वो अनुशासित सोल्जर हैं कि हम कभी भी अपने सीनियर से आदेश को डिसोबे नहीं करने वाले, उनके आगे नहीं जाने वाले। लेकिन आज मजबूर होने के बाद हम यहाँ आए हैं और ये सच्चाई है, क्योंकि ये अब आपके सामने खुल के आ गई। अच्छा सर, आप जो इससे पहले वाला धरना था उसमें काफ़ी प्रखर रूप से आपने भाग लिया था, आपने फास्ट बोल सकते हैं मुझे, उस पर भी आप बैठे थे। तो क्या आपको इससे जो पहले वाला आंदोलन था उसमें आपको पता था कि जवान और जेसीओज के साथ में इस तरीके की जो विसंगति है वो होने वाली है? उस टाइम मालूम नहीं था, सच बताता हूँ। बट जो 7 नवंबर का नोटिफिकेशन निकला ना, उसके बाद में ये बड़ा क्लियर हो गया। ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाले जैसे